गया था मुझे गलत पानी पीने से, गंदा पानी पीने से। एक्चुअली छिपकली मर गई थी, तो वो पानी मैं पी लिया। तो अजीब है कि मैं जिंदा हूँ। तो किसी को नहीं हुआ, पर मुझे गैस्ट्रो हो गया। कई दिन मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं आ नहीं पाया। तो इस तरह से जान बची, और चर्च में भी मेरे लिए प्रार्थना की गई। तो आप लोग भी प्रार्थना में रखें मुझे। तो आंटी का बर्थडे हो गया, प्रभु ने काफ़ी आशीष ने आंटी को इतना समय दिया, और मैं भी इस समय में उनसे जुड़ा हूँ। तो मेरे लिए भी आशीष का बात है कि बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद में ले सकूँ और उनसे सीख का कुछ मौका मिला। तो आइए फिर हम वचन पे चलते हैं। तो आज हम चलेंगे लूका 15 उसका 11वां वचन। कोई एक जन जोर से पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति से में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। आगे हो तो हाँ, पढ़ दीजिए, पूरा पढ़िए। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पाला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद हो। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आमीन। तो देखा जाए तो इस जगह पे 3 लोगों के बारे में बात हो रही है। एक पिता और उसके 2 पुत्र। और अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये बता रहा है इस समय का जीवन, मृत्यु, और मृत्यु के बाद हमारा वो जीवन जो हम उस जगह पे बिताएंगे जो वचन कहता है। तो एक तरह का बताया गया है इसमें। पिता परमेश्वर को बताया गया है, बच्चे इसमें से एक बेटा बताया गया, वो जो हमारे जैसा है, कुछ भी कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, वैसा बताया। और फिर इसमें एक बड़ा भाई बताया गया जो हमारे जैसा नहीं, बिल्कुल नियम कायदे पे चलने वाला है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बराबर कर रहा है। पर वो क्या दर्शाता बड़ा बेटा? बड़ा बेटा दर्शाता है पुराना नियम। तो पुराने नियम का व्यक्ति था, है ना? उसको एक तरह से दर्शाया गया है। तो एक घरदार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और एक दिन बेटे को ऐसा लगता है कि मेरे को संपत्ति का हिस्सा ले लेना चाहिए। उसको ऐसा लगता है मैं ले लूँगा, और वो जाता अपने पिता के पास और वो बात कर देता है कि ये मेरे को ऐसा ऐसा होना, मेरे को अपनी मन की इच्छा पूरी करनी। अब सवाल ये है कि
छोटे बेटे को ऐसा क्यों लगा कि मैं मांगूँ? ऐसी क्या बात हुई रहेगी कि उसने सोचा रहेगा कि मुझे मांगना चाहिए? क्या कारण? बड़ा भाई ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और मेरे को नहीं लगता दोनों भाइयों के बीच में ऐसी बात हुई होगी। जबकि ये काफ़ी अच्छे खासे लोग थे, ऐसे मिडिल क्लास नहीं थे, काफ़ी ऊपर के लोग थे। मैं समझूंगा उस समय के अंबानी जैसे रहे होंगे। छोटा बेटा क्या सोच के बोला रहेगा कि चल मेरे को मेरा अधिकार है? क्या ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों बोला रहेगा? ये सब हमारे दिमाग में आना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं हमको सोचना चाहिए क्यों बोला रहेगा, क्या कारण रहा है। बाइबल के अनुसार या मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोग हैं बाइबल तो पढ़ रहे हैं, ओके, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है जब ये सब चीज़ों को शारीरिक रूप से आपको करना है या आत्मिक रूप से करना है। और कारण क्या है कि मानसिक रूप में ये एक जगह आके रुक जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बड़े ज़माने पहले, 15-16 साल पहले की बात है, एक मसीह भाई से मैं बात कर रहा था, और वो जो थे वो भी रिटायरमेंट के करीब आ गए थे। तो मैंने पूछा, ऐसी विश्वास में बात चल रही थी, तो मैंने पूछा मुझे क्या मांगना चाहिए, विश्वास में क्या मांगना चाहिए प्रभु से? कुछ तो मांग बोले। अच्छा चल रहा था, और मैंने बहुत बड़ी चीज़ मांगी। उन्होंने नहीं इतना नहीं मांगना चाहिए, थोड़ा छोटा मांगना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था कि उनको ऐसा नहीं लगता था कि परमेश्वर ऐसा हमारा सुनने वाला, ऐसा तो मैं ऐसी मजाक में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, ओके। वो ज़रूरत पूरी चीज़ देगा आपको, वो चीज़ें देगा जो आप संभाल पाओगे, और जो चीज़ें आप संभाल नहीं पाओगे आपको उसका ट्रेनिंग देगा, आपको वचन से, लोगों से, हर चीज़ से ट्रेनिंग देगा। तो ये जो लड़का था ये अपने पिता के घर में था, ये काम कर रहा था, ओके, छोटा बेटा काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगा मेरे को अपने पिता से मांगना चाहिए। सो मैं आपसे कहूँगा कि हमको बाइबल में लिखा है, हमको बोला गया है मांग, बार बार बोलता है मांग, और हम क्या मांग रहे हैं ये हमारे ऊपर। मेरे को भी अगर यीशु अगर यहाँ आकर पर्सनली आके बोले मांग, तो मैं क्या मांगूंगा? बोलो मैं क्या मांगूंगा? नहीं मैं नहीं मांगूंगा। जब ये मौका आएगा ना तो आप में से कोई बुद्धि और ज्ञान मांगेगा ही नहीं। मैं भी वही मांगूंगा जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। क्योंकि परिस्थिति वैसी रहेगी हमारी, क्योंकि हमने वो सब चीज़ देखा है। इंसान ज़्यादातर क्या मांगता है? जिसकी कमी तो दिखती है या जिससे वो अपनी तुलना करता है कि नहीं? तो इंसान वही देखता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान को बोलनी चाहिए, लेकिन उसके सामने नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम वो चीज़ें देखते। तो छोटा बेटा क्या देख रहा था? धन दौलत संपत्ति, नौकर चाकर, अच्छा जीवन था उसका, पर वो पिता को मदद कर रहा था। लेकिन उसको एक चीज़ और लगी, उसको लगा अरे सब कुछ इस काम में नहीं है, और उसने समय से पहले जो उसको मिलने ही वाला था, लेकिन उसने क्या किया? समय से पहले ही मांग लिया। चलिए ना, बुद्धि लड़ाया उसने। ऐसी बुद्धि अदन के बगीचे में एक औरत ने भी लड़ाई। जब उसको बोला गया तो उसके दिमाग में भी दो बातें आई थी, पक्का ईव के दिमाग में दो बातें आई थी। सबसे पहली बात, इसको सर ने क्या ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा कहा। तो उसको क्या लगा, हवा को, जरूर मेरे पिता ने मेरे से कुछ बात छुपाई है। और दूसरी बात क्या आई थी, ये बोलने वाले को जरूर कुछ मालूम है। सो आज के समय में हवा से लेके अभी तक इस दुनिया में जितने क्राइम हो रहे हैं, उसमें बहुत से क्राइम में औरतों का एक सहभागिता है। अभी तो औरतें बहुत आगे निकल गई है, ठीक है, अभी के समय में बहुत आगे निकल गई है। तो प्लान क्या है? बरगलाना। प्लान क्या? मन में बात डालना, समझे? रास्ता सीधा चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ बात डालना। तो इस तरह से क्या हुआ, लड़के के दिमाग में भी बात आई और उसने
पिता से समय से पहले संपत्ति मांगी। ठीक है, पिता ने भी दे दी। अब लड़का जो था संपत्ति लिया, लेकिन किया क्या उसने? बाइबल में एक शब्द है इंग्लिश में डिस्टेंट लैंड, यानी दूर देश। क्यों कह रहेगा वो दूर देश? क्यों कह रहेगा? ये सोचने की बात है। क्यों? देखो, सबसे पहले वो क्या चाहता था कि शारीरिक रूप से उसके परिवार वाले उस पर नजर न रख सकें। ओके। दूसरी चीज, वो मानसिक रूप से भी नहीं चाहता था कि उनकी याद आए। इसीलिए जब कभी भी हम सबकी बात है, ऐसा नहीं, मैं अपने आप को भी ले लेता हूँ। कई बार हम शांत रहना चाहते, अकेला रहना चाहते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, जब भी उनको कुछ गलत करना है, बेईमानी करना है, वो अकेले रहते हैं, शांति से जाके सोचते हो, ढूंढते हो कैसे करूँ, क्या करूँ। आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखो, खास तौर से किसी जगह पे शांति से बैठा है, सोच रहा है, वो आपको दिख रहा है वो सोच रहा है, तो आप यकीन जानिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है दिमाग के अंदर। अब वो ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता लोग उसको देखें, वो नहीं चाहता कि आसपास भी उसकी नज़र पड़े। तो इस रीति से क्या होता है, चीज़ें हमारे दिमाग में डाली जाती है। अभी परमेश्वर का वचन हमसे भी बात करता है। जैसे पास्टर आपने कहा कि उस नन्हे सैमुएल को एक आवाज़ आई थी। आवाज़ कहाँ आई उसको? एक ऐसे स्थान पे जहाँ कोई नहीं था। उसको आवाज़ एग्जैक्टली रात के समय में आई, दिन में नहीं आई। दूसरा वो कहा था मन परमेश्वर की उपस्थिति में था, मंदिर में उस जगह पे था जहाँ पे वेदी थी, उसके पास ही सो रहा था। और क्या हुआ, उसको वहाँ आवाज़ आई जब वो अकेले में था। लेकिन अभी समय बदल गया, अभी बाइबल आ गई है, तो बाइबल में भी लिखा है कि बाइबल पढ़, वचन पढ़ और तेरे मार्ग के लिए दीपक होगा। बिल्कुल सही। अभी वो बच्चे ने क्या किया, अपने आप को अलग किया। क्यों? क्योंकि अब वो अपने मन का राजा हो गया। क्योंकि अब उसके पास क्या आया था, पैसा आ गया था। पैसा क्या है? सबसे पहले पैसा जब आपके पास आता है, आपके पास अधिकार आता है। पैसा आपके पास बहुतायत से ज़्यादा रहे तो ये आपको घमंड भी लाता है, ये एक तरह से आपको बुद्धि जो है ना आपकी तेज कर देता है। अगर हम सबको यहाँ पे 1 लाख रुपये अभी दिया जाए, क्या लगता है शांति से बैठेंगे हम? कोई नहीं बैठेगा। और समझो हमारे जेब में 1 रुपया नहीं, तो क्या शांति से बैठेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। यानी पैसा नहीं होना भी प्रॉब्लम है, और पैसा बहुत ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शांत बैठने नहीं देता। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसे को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि वो जाके और पैसे को लेकर आए। इसलिए क्या है, इस देश में एक अंबानी है, बहुत सारे अंबानी है, अडानी है, वो जैसे भी किए, लेकिन उन्होंने समझ लिया था समय को, यानी उन्होंने आगे की चीज़ समझ ली थी, और उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये लड़का क्या कर रहा, माइनस में जा रहा है, ये क्या कर रहा, पैसे उड़ा रहा है। क्यों? कंट्रोल नहीं, पैसा इसको कंट्रोल कर रहा था। हमको पैसे को कंट्रोल करना है, लेकिन पैसा हमको कंट्रोल करना है। और अगर कोई ये कहे कि उसको पैसे से प्रेम नहीं है, तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है। हाँ, अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है बहुत से लोग उसमें एक फेलियर है, तो कोई बात नहीं। अगर फेलियर है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने बहुत से रास्ते बताए हैं जिससे हम उसको सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करें। हाँ, प्रेयर करना चाहिए, बुद्धि दे परमेश्वर, नए रास्ते बता, हमको लोगों से मिला वो रिसोर्सेज ला, जहाँ पे हम पैसे से आने वाले समय के लिए पैसा बनाएं, हमारे परिवार के लिए, भविष्य के लिए बढ़िया चीज़ें जिससे आए, हम उसके लिए तैयार करें। और ये लड़के ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की, और वो चले गया। अब क्या कर रहा है, एक सब अच्छा खाना खाया उसने, नाचना खाना किया, लेकिन मैं बताऊँ आपको, उसमें बाइबल के अनुसार उसने मेहनत की कमाई गलत जगह ज़्यादा लगी। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो नहीं करना था उसको, अब उसने वो कर ली। अब क्या हो गया, बेकार बात। वहाँ पे क्या आ गया, एक अकाल आ गया। और अकाल आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक बेकार वर्ड लिखा है बाइबल के अंदर, वचन में बहुत अजीब, मीन्स उसमें लिखा है कि वहाँ का जो रहने वाला था, समझ रहे, यानी उस प्रदेश के जो लोग थे, ठीक है, उसके वहाँ उसने नौकरी, ये शब्द क्यों लिखा है बाइबल में?
वहाँ तो ऐसे ही लिख सकते थे कि वहाँ पे किसी के यहाँ उसने नौकरी की, ऐसा नहीं लिखा है। देखिए वचन को समझे, उसमें शब्दों को समझे, उसमें क्या लिखा है, उस प्रदेश के स्वामी को यहाँ पे वो काम, ऐसे कुछ लिखा है। तो इसको क्या बनाता है वो, नहीं, इसको बनाता है एक फॉरेनर, एक परदेसी व्यक्ति बना देता है। यानी मैं आपको बताऊं, हमारे टीचर ने हमको बताते हैं, मेरे शब्द नहीं है, हमारे टीचर ने बताया था, कोई भी इंसान अपना देश छोड़ के जब दूसरे देश में जाता है, NRI बन जाता है या कुछ भी पैसे वाला हो, ये हो वो ज्वाइन होता है। अभी समझो बहुत से प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपना देश बदल लिया, दूसरे देश चले गए और वहाँ की नागरिकता ले ली। तो हमारे टीचर साहब बताती थी कि वो भले ही वहाँ के नागरिक बन जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये लिखा जाता है, सोच विचार जब रहती पूरे लोगों में, तो जो व्यक्ति यहाँ से वहाँ गया है उसकी गिनती वहाँ के जो लोएस्ट पर्सन है, यानी भिखारी के बाद उसका नंबर लगता होगा। यानी अपने देश में फर्स्ट क्लास हो कैसे भी हो, लेकिन दूसरे देश जाते तो ऑटोमेटिकली थर्ड क्लास में आते हो। ये हमारे टीचर बताते थे, ये रियलिटी हो। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, बहुत टैलेंट हो सकता है, लेकिन आप दूसरे देश में जाते हो ना, तो वहाँ के लोग नहीं, ओके, वो आपको फॉरेनर की तरह ही देखते हैं कि ये अपना देश छोड़ के आया, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छा है। तो उसको क्या रखते हो लोग, वैसे मेलजोल रहता था बट, लेकिन फिर भी उसके लिए सोच क्या रहती है, दूर का है, परदेसी है, कभी उनका नहीं। तो ये व्यक्ति का भी ये हाल हुआ, इसके पास ना घर है, ना पैसे है, ना रिसोर्सेज, कुछ नहीं। तो अब क्या रह गया अभी उसके पास, क्या करूँ देखो, अब उसको लगी भूख, अभी उसकी बुद्धि चलने लगी, इतने समय से गलत जगह चल रही थी, अब उसको लगा अब मैं खाना कैसे खाऊं। तो खाना खाने के लिए क्या किया उसने, सबसे पहले जाके नौकरी कर ली, और नौकरी क्या मिली, सुअर क्या खाता, सुअर क्या खाता, सुअर सब कुछ खा लेता, हर चीज जो गंदा सुअर खाता। और यहाँ पे एक शब्द है पॉड, इंग्लिश में है पॉड, हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है, फलियां। हाँ रुको मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअल शब्द। वो एक्चुअली क्या था मालूम, वो एक ऐसा डब्बा है छोटा सा, इसमें सुअर के लिए रखा जाता है खाना, ओके, सारे सुअर आते हैं और क्या करते, खाते हैं। उसमें जो खाना है ना वो मिक्स करके डाला जाता है, समझ रहे हैं। ये भैया क्या कर रहा था, उसकी इच्छा थी उसमें से खाओ, तो वो क्या खा रहा था, मिक्स भेल खा रहा था वहाँ पे, तो चूड़ा नहीं रहता मिक्स वाला, तो उसमें से वो छान छान के खा रहा था। तो ये हालत होती है। अब क्यों हुई उसकी हालत, कुछ उसने ऐसा कर लिया, उसको लगा मैं कर लेता समय से पहले ईद खा ली, लोग हो गए बाहर, आनंद के बगीचे से बाहर, और हमारी ये हालत है। ये भाई ने खा लिया, ये कहाँ पहुँचा, सुअर के पास। पर सुअर के पास क्यों पहुँचा, और भी जानवर थे, घोड़ा हो सकता था, और भी बहुत से जानवर थे, सुअर के पास क्यों पहुँचा, क्या बात है, सोचो जरा, सोचो, चलो बताओ मेरे को। सुअर एक ऐसा जानवर है जो एक तरह से बोलते हैं कि नेचर को क्लीन करता है, वो ऐसा, उसका कैसा है कि मुंह दिया है ना, खाओ, जो मिल रहा खाओ, लेकिन सब जानवरों का ऐसा नहीं करता। परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको वहाँ लेके जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा, पहले एक अच्छा समय आया, फिर आ गया अकाल, अकाल के बाद क्या आया, इसको ये बेरोजगार हो गया, रोजगार ढूंढने निकला, उसको नौकरी मिल गई, और क्या मिल रहा है, अब उसको चाहिए खाना ही मिल रहा, लेकिन कैसा मिल रहा, बराबर नहीं मिल रहा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, खासतौर से गिफ्टिंग के बारे में या मदद करने के बारे में। मैंने पहले भी बोला है, दूसरे तरीके से बता दूँ, अगर आपको किसी को कुछ मदद करना है, आपको लग रहा है मदद करना है, तो आप मदद कीजिए, ओके, लेकिन मदद नहीं करना है तो ज़बरदस्ती मदद मत कीजिए। मैं आपको एक
एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एक भाई था, ओके, और वो एक दूसरे भाई को क्या बोला, अरे ये टी शर्ट बहुत अच्छी है और तू पहन नहीं रहा, ये टी शर्ट मेरे को दे दे। अब वो दोस्त ने सोचा यार टी शर्ट तो बड़ी अच्छी है मेरी, भले मैं पहन नहीं रहा पर मैं उसको देना नहीं चाहता, उसके मन में नहीं था। लेकिन उसके दोस्त ने बोला अगर तू मेरी मदद करेगा ना, मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर तेरे को इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े दे, इससे ज़्यादा 2 टी शर्ट तेरे को अच्छे महंगे देते। वो भाई ने सोचा क्या करूँ, लेकिन उसके दिमाग में एक हरकत आई। उसने क्या किया, टी शर्ट में एक छेद मार दिया, ओके, और उसको दे दिया, अच्छे से फोल्ड करके दे दिया, ले भाई अपना लेके चले गए। बाद में देखा उसने छेद है, कोई बात नहीं, उसने पहन लिया। लेकिन उसने प्रार्थना की, प्रभु इसको भी 2 टी शर्ट दे देना, तो उसने मेरे को दिया। मालूम क्या हुआ, प्रभु ने उसको 2 टी शर्ट दिए भाई को, और प्रॉब्लम क्या था, तो दोनों टी शर्ट में 2 छेद थे। जैसा तूने दिया तू भी वैसे ही ले, इसने छेद मार के दिया तो प्रभु ने भी छेद मार के दे दिया, ले। तो बोलने का ये कंसेप्ट ये है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो ना और आपका मन है तो करो, और आपका मन नहीं है ना तो आप ना बोलना सीखो। हो सकता है कि आपस में कोई आपको कोई मदद मांगे, कुछ भी मांग सकता है, होगा परमेश्वर लाएगा ना लोगों, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मांगो, परमेश्वर जानबूझ के लाता परमेश्वर। क्यों? एक वो व्यक्ति को सिखाने के लिए और दूसरा आपको सिखाने के लिए, दोनों को सिखाने के लिए एक जगह लाया। ये व्यक्ति को लाया सुअर के पास, ठीक है, और उसके लिए अकाल लाया। क्यों लाया अकाल परमेश्वर ने? क्योंकि उसने अपना स्थान छोड़ दिया था, ठीक है। आदम को कहा सारे फल खाना, वो फल मत खाना, बोला था कि नहीं? बोला था वो फल मत खाना। आदम कहाँ मिला? आपको वही मिला। आदम को मालूम था कि बीमारी आने वाली है, उसको मालूम था कि बाहर निकलूंगा मैं, उसको मालूम था तकलीफ आएंगी मेरे को, नहीं मालूम था। और उसने सोचा, थोड़ा बुद्धि लड़ाया उसने। उसने क्या सोचा, जिस दिन तू फल खाएगा तू मरेगा, फल खाएगा नहीं तू खाएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू फल खाया तू मरेगा। इतना काफी है, इतना सबके लिए काफी है। मजे की बात है, फिर भी आदम ने फल क्यों खाया? क्या दूसरी बात, ईव जब फल खा रही थी आदम था, आदम वहां था कि नहीं था? क्या लगता है? अरे बोलो भाई। नहीं आंटी, आदम वही था, आदम ईव के साथ था। अगर ये फल तोड़ रही थी तो आदम तो लैडर पकड़ के खड़ा था आदम। और ईव ने क्या कि फल का एनालिसिस, या एक मजेदार बात बताता हूँ। ईव खाई फल तो आदम ने रोका क्यों नहीं रोका? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था आदम को जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा। तो आदम देख रहा था ईव मरती क्या, आदम खड़े होकर देख रहा। अरे ईव ने फल खा ली, अरे वाह, कुछ नहीं हुआ, वो रुका है। और बाद में क्या होता है, आदम बोलता है अरे ये तो नहीं मरी, यानी अब मैं फल खा सकता हूँ। तो ये इंसान का सेल्फिश नेचर है जो आदम से चला आ रहा है। और ये आगे में मैं एक और एग्जांपल देता। एक व्यक्ति था याकूब, जिससे कौन लड़ा था? स्वर्गदूत लड़ा था। अब मजे की बात बताओ, इससे पहले स्वर्गदूत मिले उसको खबर क्या मिलती कि तेरा भाई उधर खड़ा है, इतने सारे लोगों को, अरे बाप रे, घबरा जाता। तो वो क्या करता, सबको बोलता आगे चले जाओ, बीवी बच्चे नौकर और उनके जानवर सब, और वो रुक जाता। रात को क्या होता, उसको ये मिलता, स्वर्गदूत मिलता, लड़ाई होती। अब वो अपने बीवी बच्चों को आगे क्यों भेजता? कारण क्या है? वो सिर्फ ये चाहता था ये मरे तो मरे, मैं बच जाऊँ, इसलिए पहले उनको जाओ, सबको आगे भगा देता हूँ। तो ये जो है हमारे अंदर जो है ये आदम से चला, लेकिन यीशु मसीह में आके ये खत्म होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम बड़ी बड़ी गलतियाँ करेंगे। इसीलिए यीशु है और वो हमको बता रहा है उसके क्रूस के द्वारा, उसके खून के द्वारा कि खत्म कुछ नहीं हुआ, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। अब जगत के अंत तक क्यों गई? इतना भी बोल सकता हूँ मैं तेरे साथ हूँ,
पर जगत के अंदर, क्योंकि हम हमारे अंदर हम जो चीज़ें करते रहेंगे, हम गलतियाँ करेंगे यानी पाप, परमेश्वर हमको तब भी बचाएगा, हमारे अंत के समय में भी हमको बचाएगा, जैसे उसने उस चोर को बचाया। यानी प्रैक्टिकली सब हुआ है। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर आपको बता रहा है, आपको सिखा रहा है कि चीज़ें आ रही है लेकिन मेरे पास आके रुक जाती। अब जो बड़ा भाई है, नियम कायदे वाला है, वो तो सीधा नियम की बात करता है कि नहीं, मैंने तो इतना मेहनत किया, मेरे को क्या मिला। और छोटा बेटा क्या है, तो बिल्कुल हमारे जैसा है, नया नियम। तो यीशु मसीह बीच में खड़ा है, पुराने नियम को पकड़ लिया, नए नियम को पकड़ लिया, और क्या बोल रहा है, इधर आ जाओ। पर खींच नहीं रहा हो, लोगों की इच्छा है, तुमको आना है आ जाओ, नहीं आना है नो प्रॉब्लम, मैं खड़ा हूँ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और बीच में खड़ा है, यहाँ का व्यक्ति वहाँ है, तो वो फिजिकल भी है और वो स्पिरिचुअल भी है, यानी हमारे लिए। तो अब सवाल ये है कि अगर मसीह हमारे लिए खड़ा है तो क्या हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं? ये बहुत ज़रूरी बात है। क्या हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं? क्या हम बड़े भाई की जैसे हैं, नियम कायदे वाले ऐसे है क्या, जो हर चीज़ में अपने बारे में देखते हैं, अपने बारे में पहला सोचते हैं? क्या हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते? अभी बीच में ऐसा हुआ मेरे साथ, एक भाई है हमारे, पता नहीं उनको क्या हुआ, वो अचानक मेरे को आके कंप्लेन करने लगे कि तुम मुझे देख तो रहे हो लेकिन मेरे सामने नहीं आ रहे, मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे से बात नहीं कर रही, यानी तुम मेरे को नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं बोले, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को तुमसे कुछ चाहिए, मेरे को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे। अब उनको ऐसा लगा, अब उनको क्या बोलूँ मैं उनको भी, वो मेरे से काफ़ी बड़े, पर उनको ऐसा लगा कि इंसान मेरे को इज्जत नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा, इसको देना चाहिए। मैं बोला ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई। लेकिन देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, मेरी सुनो, मैं आ गया तो मेरे को भाव देना चाहिए, मेरा सुनना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन परमेश्वर के आगे नहीं चलता। वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाएगा, क्योंकि घमंड आ चुका है। और एक बार घमंड आ गया, एक बार घमंड आया तो वो सब चीज़ों को रोकना चालू करता है। क्यों? क्योंकि वचन ऐसा कहता है, मैं घमंडी को दूर करता हूँ। तो अगर घमंडी को दूर कर रहा है तो फिर बुद्धि ज्ञान नहीं मिलेगा। तो हमें बड़े भाई के जैसा नहीं बनना है, हमें जाके लोगों को या जो भी उसके साथ हो रहा है उसको नमूना नहीं बनाना किसी के भी सामने। परमेश्वर के लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को क्या करेंगे, छुपा लेंगे। कोई भी जाके इधर उधर अभी व्हाट्सएप आ चुका है, तो वो नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमें बड़ा भाई नहीं बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए उस पिता के समान जो क्या कर रहा है, उसके बेटे को बुद्धि आ गई, उसको क्या लगा, अरे मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर है, अच्छा खा पी कर तुम नहीं बिल्कुल, और अच्छा है, ये है वो है। तो प्रॉब्लम क्या जाता है, कई बार जब समस्या बुरी होती है तो इंसान क्या करता है, आगे पीछे देखना चालू करता है, ओके, नापना चालू करता हो, तो जिसको कंपैरिजन बोलते हैं। तो ऐसा हमको सिखाया गया था, स्पिरिट ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन, यानी अक्सर अपने आप को दूसरे से तुलना करना। और तुलना करने वाला व्यक्ति क्या रहता, हमेशा नीचे ही रहता। जो भी अपनी तुलना करता ना दूसरे से, तो सबसे पहले नीचे रहता, और जो अपनी तुलना बहुत ऊपर रखता वो घमंडी रहता। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा लाइफ बराबर रहना चाहिए, नमक रहना चाहिए, बैलेंस्ड रहना चाहिए। उसने कहीं नहीं कहा कि एकदम ये रहो। इसीलिए जो भी झाड़ आप देखोगे एकदम झुका हुआ, पक्षियाँ हैं उसमें, फल लगे हैं, लोग बैठे उसकी छाया में, है ना, ऐसे झुका हुआ रहता झाड़, और पक्षियाँ हैं, लोग बैठे रहते हैं, उसमें फल लगा है, वो दर्शाता है एक ऐसे इंसान को जो दीनहीन नम्र है, वो उसके बोझ के तले दबा रहता है। दूसरा एक वो अशोक का झाड़ सीधा 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 जा रहा है,
ना उसमें फल लग रहे, ना ठीक से पत्ती लग रही, ना उसको किसी को मतलब है, वो घमंड को दर्शाता है, तो सीधा 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 जाना चाहते हैं। अब मैं वो भाई को देखा पर मैं कुछ बोल नहीं पाया उसको, मैं बोला ठीक है भैया माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। तो हमको ये सब नहीं चाहिए। हमारे जीवन में क्या होना, प्रकाशन होना। अगर हमारे जीवन में प्रकाशन रहेगा तो हम झुके हुए रहेंगे। और ये भाई को प्रकाशन हिट करने के लिए, प्रकाशन इसकी बुद्धि में आने के लिए क्या हुआ, परमेश्वर को आकार डालना पड़ा, परमेश्वर को एक ऐसी जगह पे डालना पड़ा उसको जहाँ पे वहाँ का स्वामी एकदम निर्दयी था, उसको खाना नहीं दे रहा था, उसको सुअर के साथ रखा गया। इसलिए परिस्थिति आएगी कि कई बार आपको बुद्धि देने के लिए आपको परमेश्वर एक ऐसे स्थान पे भी ले जाएगा, ऐसे लोगों में रखेगा जो आपके लिए पूरी तरह से बहरे रहेंगे, आपके लिए कोई दया नहीं करेंगे। ये वो समय रहेगा जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा और आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा मेरे लिए रास्ता कहाँ निकलेगा, और परमेश्वर बताएगा आपको सत्य मार्ग और जीवन। तो आप क्या करोगे फिर, यू टर्न मारोगे और परमेश्वर वापस आपको ले जाए बिल्कुल उस लकड़ी के जैसे जो पास्टर साहब बता रहे थे, सॉरी मेरे पास्टर को लकड़ी के जैसे वो आपकी गर्दन में डालेंगे, चल बेटा चल, आप वापस चलना चालू करेंगे। वो लड़का जो सब उड़ा चुका था, उसको बुद्धि आई और वो वापस अपने पिता के घर चला गया। बड़ा भाई आया, उसने कुछ बातें की, लेकिन पिता ने कहा मर गया था तो पुनर्जीवित हो उठा। और वो क्या हुआ कि उसके पास घर में लौट गया है, यानी पुनर्जीवन हो गया उसका, वो वापस आ गया। यानी मैं ये बोलूँगा कि वो उस घर के लिए तैयार हो गया है जो उसके लिए तैयार किया है। सो आप लोगों को मैं एक अच्छी खबर ये दे रहा हूँ कि आप लोग का जीवन तैयार है, परमेश्वर आपको बराबर लेके जाएगा जिस स्थान पे उसको लेके जाना है। आप भटकोगे, आपको प्रॉब्लम आएगा, आप भटकोगे, लेकिन फिक्र नहीं, परमेश्वर आपको फिर ले आएगा। तो परमेश्वर ने अपने लोग रखा है। जब परमेश्वर अकाल ला सकता, एक बुरा स्वामी को ला सकता और उसके पास सुअर ला सकता एक व्यक्ति को सीधा अपने घर लाने के लिए, तो आपके लिए तो उसके पास बहुत रिसोर्सेज है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रखेगा वो, और भी लोगों को रखेगा। हाँ, और मैं एक बात बताऊँगा, ये कभी कभार जब परमेश्वर को आपका पेशेंस बढ़ाना है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाना है, तो वो आपको कभी कभार ऐसे लोगों में रखता है जो अच्छे नहीं रहते और आप कुछ कर नहीं पाओगे। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति लाता है, आप चुप हो जाते। कई लोगों को ऐसे ऑफिस मिलते हैं, कई लोगों को वैसे बॉस मिलते हैं, कई लोगों को ऐसे पड़ोसी मिलते हैं, कई लोगों को ऐसे दोस्त मिलते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको बेवजह लोग मिल जाते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में फंसते जहाँ वो कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति लाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे, अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा रियल बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान प्रबल है ना, ये धरती बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर को सब मालूम है। सिर्फ इतना है कि शैतान को क्या होता है, अच्छा ठीक है जा, तेरे को मैं आज्ञा दूंगा जा, पर इसका मतलब ये भी नहीं परमेश्वर बहरा है ना, उसको सब मालूम है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। सिर्फ यहाँ पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है जो आप और मुझे नहीं, क्या होगा क्यों होगा ये हमें हो सकता है प्रभु बता दे, नहीं पता चला नो प्रॉब्लम, मरने के बाद हमको पता चली जाए, हम जान ही लेंगे। और आने वाले समय के लिए हम सबको क्या होना है, तैयार होना है। अभी 6वां महीना लग गया है और 6 महीने बाकी है जब ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो आने वाले 6 महीने के लिए अभी बहुत अच्छी बात है कि बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया, बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे हिसाब से भी आप लोगों को और बुद्धि मांगना चाहिए लोग प्रभु से, बच्चों के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए और क्या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों पे आपको विचार विमर्श करना होगा, सबको एक होना होगा, बुद्धि ज्ञान मांगना होगा, रेवलेशन मांगना होगा, ताकि बच्चों के जीवन में आशीष आए। और ये बच्चे जो है नए नियम के बच्चे जो आगे चल के लोगों के लिए आशीष का कारण है। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं एक्चुअली बात कुछ और करने वाला था मैं, पर परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ और बात डाल दी और मैं किसी और
चले गया। तो मैं यही रुकूंगा और मैं एक वचन आपको बोलूँगा और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो वचन है लूका 11 उसका 23वां वचन, कोई जोर से पढ़े। जोर से पढ़िए, जोर से। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। आमीन। तो मैं अंत में यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने बच्चों के बारे में सुना और मैं देखा कि रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, आशीषों की कोई कमी नहीं है, परमेश्वर ने बहुत दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ हर एक लोगों से यहाँ पे जो परमेश्वर के राज्य में बटोर रहा है, यानी परमेश्वर के राज्य में जो काम कर रहा है, यानी छोटा छोटा ये बच्चा बेचारा वो मोबाइल पकड़ के उसके भी हाथ टूट रहे, लेकिन वो कर रहा है काम। मैं बोलना चाहूँगा उसके लिए भी, सबके लिए भी। बाइबल में एक पुरुष है जो मेरे को ना लगता सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति है। बता सकते कौन है बाइबल में वो पुरुष जो सबसे खुशकिस्मत है, सबसे बढ़िया काम उसने किया? बता सकते हैं कोई बता सकता हूँ? मैं इनाम दूंगा 100 रुपया। नहीं 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 आंटी नहीं। वो एक ही व्यक्ति है जिसने यीशु का क्रॉस उठाया, जिसने यीशु की मदद की। सिरिनी सिमोन था वो, जिसने परमेश्वर की मदद की। सोचो, इतने लोगों में एक सिरिनी सिमोन था जिसने परमेश्वर की मदद की। आगे रुक जा, तेरा क्रॉस मैं उठाता। क्रॉस क्या है? हमारी तकलीफ को उसने फिजिकली यीशु को आके मदद किया। तो सिरिनी सिमोन भी हमको मिलने वाला है। उसको बोले कि तेरे लिए बाइबल में ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना लिखा तूने उठाया। यानी कितना खुशकिस्मत इंसान होगा कि उसको पकड़ के चल उठा क्रॉस, और उसने यीशु का क्रॉस उठा लिया। और हमारे लिए क्या बोल रहा है? फिजिकली हमारे लिए, आत्मिक तौर से, मानसिक तौर पे हमें भी दूसरों का क्रॉस उठाना है। इसका मतलब ये है कमी घटी होगी। और एक एग्जांपल आपको देता, आपने ये सुना है पॉकीपाइन मेंटेलिटी? कभी सुना है? वो जानवर को देखा, उसके पीठ में कांटे होते, शाही बोलते ना, पीठ में कांटे होते जिसके। और देखा तो ना आपने? हाँ, तो अगर वो आपस में रहे तो क्या होगा? कांटे गड़ेंगे। तो वो क्या करते? डिस्टेंस बना के रखते। तो कई बार कलीसिया के अंदर भी एक दूसरे की बातें या कुछ भी एक तरह से चुप जाती है एक दूसरे को। तो आपको क्या करना? थोड़ा डिस्टेंस रखना। कोई बात नहीं, माफ़ कर देना, थोड़ा डिस्टेंस रखना, पर एक दूसरे की मदद करना। इससे क्या होगा? आप ही आगे बढ़ोगे। और जैसे एक आखिरी एग्जाम्पल बोलता, प्रभु दे रहा है इतना एग्जाम्पल। एक व्यक्ति था शाऊल, उसका एक बेटा था योनाथन। योनाथन का एक दोस्त था दाऊद, जिसके लिए बोला गया था वो राजा बनेगा। शाऊल जो है तो योनाथन को बोलता था ये तेरा दुश्मन है, कि ये तेरे को राजा बनने नहीं देगा, ये राजा बनेगा। लेकिन फिर भी योनाथन ने क्या किया? दाऊद के विरोध में नहीं गया, दाऊद की मदद की। योनाथन मारा गया अपने पिता के साथ, और शाऊल के बाकी बच्चे मारे गए, लेकिन सिर्फ योनाथन का बेटा बच गया। और योनाथन का बेटा आगे चल के दाऊद के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाया। तो परमेश्वर ने एक डाइनिंग टेबल आप सबके लिए रखा है, और आपकी छोटी छोटी भलाइयों के लिए आपको डाइनिंग टेबल पे एक दिन बिठाएगा और खाना खिलाएगा। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।